सपोर्ट रिलेटेड टू आई फ्लू। जैसे कि हमने देखा है प्रेजेंट में ये डिजीज काफी वायरल हुई है। अगर हम 2020-21 की बात करें तो तब कोरोना वायरस था जिसे कोविड-19 के नाम से वो काफी फेमस था। इसी तरह से वो ज्यादा ही जानलेवा था, वो ज्यादा ही डेंजरस था, लेकिन इसका इलाज, इसकी ट्रीटमेंट है, इसका सब कुछ है। तो फर्स्टली हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे आई फ्लू होती क्या है। तो ये एक वायरल डिजीज होती है जो कॉज होती है एक वायरस की वजह से। आप इसके बीच में पूरा लिखा हुआ है, आप इसको इजीली रीड कर सकते हो, लेकिन मैं भी आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आई फ्लू बेसिकली एक डिजीज होती है जो कि अगर हम बात करेंगे तो ये वायरस की वजह से फैलती है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज वायरल डिजीज भी बोलते हैं इसको। और ये कॉमनली एक फ्लू होता है और जो इसका स्पेशल वायरस होता है इट इज आल्सो कॉल्ड एज एडिनो वायरस। उसका नाम क्या होता है? एडिनो वायरस कहते हैं। और ये रिस्पांसिबल होता है कॉमन कोल्ड के लिए भी रिस्पांसिबल होता है और फ्लू के लिए भी। अगर हम फ्लू की बात करेंगे तो ये कॉमनली इंफेक्शन होती है जिसका इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे नोज के ऊपर, हमारे आईज के ऊपर, हमारे रिस्पायरेटरी जितना ट्रैक्ट है उसके ऊपर क्या पड़ता है, इसका इफेक्ट पड़ता है। हमारे लंग्स के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उस किस्म की डिजीज को हम फ्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लू बोलते हैं। ये कंटीजियस डिजीज होती है जो ट्रांसफर होती रहती है एक से दूसरे पर्सन को। ठीक है, और हमारे अगर हम इसकी बात करेंगे ये अक्सर ड्रॉपलेट्स के थ्रू, टंग सरफेस की कंटामिनेटेड थी, उसकी वजह से ये वायरस क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। अगर इसके सिम्टम की अगर हम बात करेंगे, स्वाइन फ्लू की सिम्टम की अगर हम बात करेंगे, सॉरी आई फ्लू की सिम्टम की अगर हम बात करेंगे तो पहली बात है जो आंखें हैं वो रेड हो जाती हैं। ठीक है, इरिटेशन होती है, हाफसा महसूस होता है आंखों में, पानी से आंखें भर जाती है, वाटरिंग होती है, उसके बाद स्वेलिंग होती है आईज के ऊपर। ठीक है, और कुछ हमारे में यहाँ पे एलर्जी होती है। क्या होती है? एलर्जी भी होती है। इस ये आई फ्लू के सिम्टम है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया वायरल डिजीज होती है। उसके बाद सिम्टम की बात करेंगे तो इसका इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि इसमें एडिनो वायरस को क्रॉस कर रहा होता है। सिम्टम में हमने देखा रेड, आंखें रेड हो जाती है, इरिटेशन होती है, वाटरिंग पानी से भर जाती है, अक्सर आंसू निकलते हैं, उसके बाद स्वेलिंग होती है आंखों को। उसके बाद इसकी प्रिवेंशन है, हमें क्या करना चाहिए, आईज को बार बार हाथों को आईज के साथ नहीं टच करना चाहिए, हमें हाथ को धोना चाहिए सोप से या डिटोल वाटर से, हमें हाथ धोने चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, हमें प्रिवेंट करना चाहिए इस वायरस से, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। वो बंदे जिन्हें आई फ्लू है उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए उसके बीच में। उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड, ये डिजीज 7 to 10 डेज रहती है, लेकिन अप्रॉक्सिमेटली अगर कहीं रेयर केस है उसमें आप देखोगे कि ये 14 डेज रहती है, 7 to 14 डेज रहती है। ठीक है, तो ये था आई फ्लू के बारे में, और सिम्टम भी आपने देख लिए, प्रिवेंशन भी देख ली और इंक्यूबेशन पीरियड भी देख लिया। तो आई फ्लू अगर हम इसको कंक्लूड करें शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, आई फ्लू एक वायरल डिजीज होती है जो कॉमनली इसके जो वायरस का नाम होता है वो एडिनो वायरस होता है, रिस्पांसिबल होती है। ठीक है, कॉमन कोल्ड और ये जो एडिनो वायरस है ये रिस्पांसिबल कॉमन कोल्ड और फ्लू के लिए भी होता है। ठीक है, और ये एक से दूसरे को इजीली स्प्रेड हो जाता है, एक से दूसरे में इजीली ट्रांसफर हो जाता है। सिम्टम की अगर हम बात करें, आंखें लाल हो जाती है, इरिटेशन होती है, पानी से आंखें नम हो जाती है, स्वेलिंग होती है और एलर्जी भी होती है आंखों को। प्रिवेंशन की अगर हम बात करेंगे तो हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें बार बार आंखों को हाथों से नहीं टच करना चाहिए, हमें सोप वगैरह से क्या करना चाहिए, हाथ को धोना चाहिए, सोप हो या डिटोल हो कुछ भी हो, हाथों को हमेशा वॉश करके हमें हाथों को वॉश करना चाहिए, हमें बार बार हाथ के साथ नहीं हाथों को टच करना चाहिए। और हमें इस वायरस की प्रिवेंशन करनी चाहिए, इंक्रीज योर आईज, और हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, डिस्टेंस विद ईच अदर, डिस्टेंस विद ईच अदर, डिस्टेंस विद ईच अदर, हमें थोड़ा फासला रखना चाहिए। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो हमें 7 to 10 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और रेयर केस में ये 7 से 14 दिन रह सकती है। हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए स्पेशल टाइम आपको आई ड्रॉप्स मिलते हैं और हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ मेडिसिन भी लेनी चाहिए। और ये डिजीज आजकल के दौर में ट्रेंड में अगर हम बात करें तो कोरोना केस काफी ज्यादा फैली हुई है, हजारों लाखों की तादाद में हमारे इंडिया में इसके
ये सारे। तो ये जो चीजें बताई हमने इसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, इस आइज को, अगर इसको आई फ्लू है तो आपको, अगर आप इस वीडियो को देखोगे, अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे तो इसलिए आप उस बंदे को बता सकते हैं कि इसको आई फ्लू है, और आप उससे परहेज भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बता सकते हो कि ये सिम्टम है किसके, आई फ्लू के ये सिम्टम है और आपको इसे परहेज करनी है। तो थैंक्स।